Today we will start the Ramphis story. वी अप्रिशिएट फ्लावर्स फॉर देयर ब्यूटी. हम फ्लावर्स को उनकी ब्यूटी के लिए, उसके सेंट, उसके खुशबू के लिए अप्रिशिएट करते हैं. हाउ एवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लावर्स गोज़ बियॉन्ड देयर एस्थेटिक वैल्यू. लेकिन जो फ्लावर्स की इम्पॉर्टेंस है वो उनकी एस्थेटिक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा हो गई है. एस्थेटिक का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल वैल्यू, जिस एक तरीके से पुराने ज़माने से ही फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था पूजा पाठ के टाइम पे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा फ्लावर्स की वैल्यू हो गई है. फ्लावर्स कैन बी यूज. अब किस तरीके से उनकी वैल्यू ज़्यादा हुई है. फ्लावर्स को एज अ फूड यूज़ करा जाता है, एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, ऑयल बनाते हैं, एंड टू मेक कलर एंड डाइज. और उनके कलर्स बनते हैं और डाइज बनती है. डाई का मतलब होता है जिससे कपड़ों पर रंग चढ़ाया जाता है. मैच द फॉलोइंग है. इसके अंदर कैमोमाइल टी को कहते हैं. सनफ्लावर से ऑयल निकलता है. रोज़ सेंट को कहा जाता है, मतलब रोज़ से सेंट निकलता है. सैफरन फूड कलरिंग में यूज़ होता है. आपने देखा होगा फूड में सैफरन डलता है. बेलाडोना ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है. मेडिसिन को बेलाडोना कहते हैं. नेक्स्ट इज ल्यूपाइन इज़ अ फ्लावर दैट ग्रोज इन अ नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप. ल्यूपाइन एक ऐसा फ्लावर है जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रो किया जाता है और यूरोप में. अभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लाइक पर्पल, पिंक, रेड, वाइट एंड येलो. इन द स्टोरी यू विल रीड अबाउट द ल्यूपाइन फ्लावर. इस स्टोरी में हम ल्यूपाइन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, एंड अबाउट एलिस, अ गर्ल हु ग्रोज अप टू बी नोन एज द ल्यूपाइन लेडी. और एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ी होते होते उसका नाम उसको किस चीज़ से जाना जाता था. ल्यूपाइन लेडी के नाम से जाना जाता था. द ल्यूपाइन लेडी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ओवरलुकिंग द सी. ल्यूपाइन लेडी एक छोटे से घर में रहती थी जो सी के बिल्कुल पास में ही था. इन बिटवीन द रॉक्स अराउंड हर हाउस. उसके घर के चारों ओर पत्थर थे और उसके बीच में उसने कुछ फ्लावर्स ग्रो कर रखे थे जो ब्लू, पर्पल, रोज कलर के थे. द ल्यूपाइन लेडी इज़ लिटल एंड ओल्ड. जो ल्यूपाइन लेडी थी वो छोटी हाइट की थी और ओल्ड थी. बट शी हैज़ नॉट ऑलवेज बीन दैट वे. लेकिन वो हमेशा से ही तो ऐसी रही नहीं होंगी. कभी तो वो अपने टाइम पे बच्ची भी रही होंगी, कभी जवान भी रही होंगी. आई नो शी इज़ माई ग्रेट आंट. मैं इसलिए जानता हूँ बिकॉज वो मेरी ग्रेट आंट है. एंड शी टोल्ड मी सो हर सेल्फ. और उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया था. वंस अपॉन अ टाइम शी वॉज अ लिटल गर्ल. एक बार की बात है जब वो छोटी सी गर्ल थी, जो उसका नाम क्या था, एलिस. हु लिव्ड इन अ सिटी बाय द सी. वो एक सिटी में रहती थी जो सी के बिल्कुल पास में ही था, सी के किनारे पे ही था. फ्रॉम द फ्रंट स्टूप ऑफ हर हाउस. अपने घर के फ्रंट स्टूप होता है जो हमारे घर का मेन गेट होता है, उस एरिया को फ्रंट स्टूप कहते हैं. इन दिस सिटी शी कुड सी द वार्व्स. तो वो वहाँ से वो क्या देख सकती थी, वार्व्स देख सकती थी. वार्व्स उसको कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी बोट्स आती है. एंड द ब्रिस्लिंग मास्ट ऑफ टॉल शिप. ब्रिस्लिंग मास्ट कहते हैं जो पोल होते हैं जिसके ऊपर बोट को बांधा जाता है रस्सी से या फिर चेन से, उसको मास्ट कहते हैं. ब्रिस्लिंग का मतलब होता है बहुत सारे वो मास्ट इकट्ठे लगे होना. Many years ago, her grandfather had come to America on a large sailing ship. कुछ काफ़ी साल पहले की बात है. उसके जो फादर थे वो अमेरिका आए थे ऑन अ लार्ज सेलिंग शिप, एक बड़ी सी शिप से. नाउ ही वर्कड इन शॉप एट बॉटम ऑफ द हाउस. अब वो एक शॉप में काम करते थे जो घर के बीच में ही था. मेकिंग फिगर हेड्स फॉर द प्रोज ऑफ शिप. और वो क्या बनाते थे शिप के लिए, फिगर हेड्स बनाते थे. फिगर हेड्स होते हैं कार्व कर कर जो शिप के आगे, प्रोज होता है जो शिप का टॉप पार्ट, आगे का जो पार्ट होता है उसके आगे जो डिज़ाइन बनता है उसको फिगर हेड्स कहा जाता है. तो वो स्टैचूज़ कह सकते हैं, वो बनाते थे शिप के लिए. एंड कार्विंग इंडियंस आउट ऑफ द वुड टू पुट इन फ्रंट ऑफ स्टोर्स. और वो उसके ऊपर इंडियंस भी लिखते थे जो अपने स्टोर में वो रखते थे आगे. बिकॉज एलिस ग्रैंड फादर वॉज एन आर्टिस्ट. अब वो इसलिए ये सब करते थे बिकॉज एलिस के जो ग्रैंड फादर थे वो कौन थे, वो एक आर्टिस्ट थे. ही पेंटेड पिक्चर्स टू. वो पिक्चर्स भी बनाते थे ऑफ सेलिंग शिप्स. किसकी बनाते थे, शिप्स की बनाते थे. एंड प्लेसेस अक्रॉस द सी. और सी के आसपास जो भी जगह हैं उन जगहों की भी वो पिक्चर्स बनाया करते थे.
When he was very busy, जब भी वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, एलिस वुड हेल्प हिम बट पुट इन द स्कीज। एलिस उनकी हेल्प करती थी स्कीज में, जो सी पे होती है, तो उसमें वो उसकी उनकी हेल्प करा करती थी। इन द इवनिंग एलिस वुड सिट ऑन हर ग्रैंडफादर्स नीज। इवनिंग में, शाम को, एलिस अपने ग्रैंडफादर की नीज पे, उनकी गोदी में बैठा करती थी एंड लिसन टू हिज स्टोरीज ऑफ फार अवे प्लेसेस, और उनसे कहानियाँ सुना करती थी बहुत दूर दूर की जगहों की, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो सेलर थे, वो जगह जगह घूमा करते थे शिप में, इसीलिए। When he finished, एलिस would say, जब वो अपनी स्टोरी ख़त्म कर देते थे तो एलिस कहा करती थी, When I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, I too will go to far away places, मैं भी दूर दूर जाया करूंगी। And when I grow old, और जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, I too will live beside the sea, तो मैं भी सी के पास ही रहूंगी। That is all very well, Alice, her grandfather would say, but there is a third thing you must do. उसके grandfather कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक थर्ड थिंग, एक तीसरी चीज़ ऐसी भी है जो तुम्हें ज़रूर करनी है। What's that? वो क्या है? Alice would ask. Alice पूछती है, You must do something to make the world more beautiful. वो कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। हर ग्रैंडफादर वुड टेल हर, उसके ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं। ऑल राइट, एलिस वुड से, बट शी हैड नॉट नो वट हैड कुड बी। एलिस कहती है ठीक है, लेकिन एलिस को उस टाइम पे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे जो दुनिया है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। इन द मीन टाइम एलिस वेंट अबाउट हर ग्रोइंग ईयर्स इन अ रूटीन। एलिस फिर धीरे धीरे बड़ी भी होने लग गई थी। शी एट, वो खाती थी, प्लेड, खेलती थी, एंड स्टडीड, और पढ़ती थी। शी वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, कम होम, घर आती थी, एंड डिड हर होमवर्क, और अपना होमवर्क भी वो करती थी। एंड प्रिटी सून शी वॉज ग्रोन अप, और धीरे धीरे ही वो बड़ी होने लगी। देन ग्रेट आंट एलिस सेट आउट टू डू द थ्री थिंग्स, और जब वो बड़ी हो गई तो वो निकल गई अपनी उन तीनों चीज़ों को पूरी करने के लिए। शी हैड टोल्ड हर ग्रैंडफादर दैट शी वॉज गोइंग टू डू, जो उसने अपने ग्रैंडफादर को कहा था कि वो तीन चीज़ें करेगी आगे फ्यूचर में। शी लेफ्ट होम, एलिस ने अपना घर छोड़ दिया, एंड वेंट टू लिव इन अनदर सिटी फार फ्रॉम द सी, और वो दूसरी सिटी में रहने चली गई जो सी से बहुत ज़्यादा दूर थी। एंड द सॉल्टी एयर, सॉल्टी एयर मतलब जो सी के आसपास का, सी सॉल्टी ही होती है, तो सॉल्टी एयर इसलिए कहा गया है कि जो सी के आसपास का एरिया था वहाँ से वो दूर चली गई। देयर शी वर्कड इन अ लाइब्रेरी, और जहाँ वो गई वहाँ पे वो एक लाइब्रेरी में काम करती थी। डस्टिंग बुक्स, बुक्स को वो साफ़ करती थी, एंड कीपिंग देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड अप, और उस चीज़ का ध्यान रखती थी कि लाइब्रेरी की कोई भी बुक एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए। एंड हेल्पिंग पीपल फाइंड द वंस दे वांटेड, और वो लोगों की हेल्प करती थी कि जिन लोगों को जो बुक चाहिए उस बुक को ढूंढने में। सम ऑफ द बुक्स टोल्ड हर अबाउट फार अवे प्लेसेस, काफ़ी सारी बुक्स ऐसी थी जिससे उसको दूर दराज की जगहों के बारे में पता चलता था। पीपल कॉल्ड हर मिस रम्फिस नाउ, अब लोग उसको मिस रम्फिस के नाम से बुलाने लग गए थे। सम टाइम शी वेंट टू द कंजर्वेटरी, कभी कभी वो कंजर्वेटरी में जाया करती थी। कंजर्वेटरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, ग्लास का होम, ग्लास का घर जैसा बना होता है। इन द मिडल ऑफ द पार्क, जो पार्क के मिडल में बना हुआ था। व्हेन शी स्टेप्ड इनसाइड ऑन अ विंटरी डे, जब वो ठंड में बाहर निकला करती थी, द वार्म मॉइस्ट एयर रैप्ड इटसेल्फ अराउंड हर, तो वो जो गर्म हवा है वो उसको उसके चारों ओर उसको घेर लेती थी। एंड द स्वीट स्मेल ऑफ जासमिन फिल्ड हर नोज, और उस टाइम पे जो जासमिन की खुशबू थी वो चारों तरफ उसके एलिस के आ रही होती थी, रम्फिस लेडी के। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रॉपिकल आइसल, सेड मिस रम्फिस, बट नॉट क्वाइट। अब जो मिस रम्फिस थी वो इन सारी चीज़ों को ऐसा कहती थी कि ट्रॉपिकल आइसल जैसा है। ट्रॉपिकल उस एरिया को कहते हैं जो अर्थ में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एरिया होता है उस एरिया में जैसा मौसम होता है उस एरिया को कहा गया है इधर मिस रम्फिस ने।
नेक्स्ट इज सो मिस रम्फिस वेंट टू अ रियल ट्रॉपिकल आइलैंड। उसके बाद तो जो मिस रम्फिस थी वो सही में रियल ट्रॉपिकल आइलैंड जो जगह है वहाँ पर वो गई, वेयर पीपल केप्ट कॉकेटूज एंड मंकीज एज पेट्स। उस वहाँ पर लोग कौन पेट रखते थे? कॉकेटूज को। कॉकेटूज उनको कहते हैं, पैरट जैसे लगते हैं वो, और उनके सर पे फेदर काइंड ऑफ होता है, और मंकीज़ को अपने पेट के तौर पे रखते थे। शी वर्कड ऑन लॉन्ग बीचेस, वो बीचेस पे चला करती थी, पिकिंग अप ब्यूटिफुल शेल्स, सुंदर सुंदर शेल्स उठाया करती थी। वन डे वाइल शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग दीज बीचेस, एक दिन जब वो बीचेस पे चल रही थी, शी मेट बप्पा राजा, वो बप्पा राजा से मिली। द किंग ऑफ अ फिशिंग विलेज, वो फिशिंग विलेज के किंग थे। यू मस्ट बी टायर्ड ही सेड, वो बप्पा राजा उसको कहते हैं एलिस को कि तुम थक गई होगी। कम इन टू माई हाउस एंड रेस्ट, मेरे घर आओ और आराम कर लो। सो मिस रम्फिस वेंट इन, तो मिस रम्फिस चली गई, एंड देयर शी मेट बप्पा राजाज वाइफ, और वहाँ पे वो बप्पा राजा की वाइफ से मिली। बप्पा राजा देन फेच्ड अ ग्रीन कोकोनट, बप्पा राजा फिर उसके लिए एलिस के लिए ग्रीन कोकोनट लेकर आए, एंड कट अ स्लाइस ऑफ द टॉप सो दैट मिस रम्फिस को ड्रिंक द कोकोनट वाटर इनसाइड, और कोकोनट को कट करा, ऊपर से काट दिया, जिससे जो मिस रम्फिस हैं वो कोकोनट का वाटर पी पाएँ, कोकोनट का जो पानी हम जो नारियल पानी पीते हैं वो पी पाएँ। बिफोर शी लेफ्ट बप्पा राजा एंड हिज वाइफ गेव हर अ ब्यूटिफुल मदर ऑफ पर्ल, उसके बाद जब मिस रम्फिस उनके घर से जाने लगी तो बप्पा राजा और उनकी वाइफ ने उनको मदर ऑफ पर्ल दिया। मदर ऑफ पर्ल कहते हैं सच्चे मोती, जो मोती मिलते हैं सी में, उसको। शेल ऑन विच वॉज पेंटेड अ बर्ड ऑफ पैराडाइज, उसके ऊपर क्या बना हुआ था? उसके ऊपर बर्ड ऑफ पैराडाइज बना हुआ था। बर्ड ऑफ पैराडाइज मतलब बर्ड की पिक्चर बनी हुई थी उसके ऊपर। नेक्स्ट इज एंड द वर्ड्स यू विल ऑलवेज रिमेन आवर फ्रेंड, और उसमें ये लाइन लिखी हुई थी उस पिक्चर के नीचे कि यू विल ऑलवेज रिमेन आवर फ्रेंड, आप हमेशा हमारी फ्रेंड बने रहोगी। यू विल ऑलवेज रिमेन माई फ्रेंड टू सेड मिस रम्फिस, मिस रम्फिस भी वो पढ़ने के बाद उनको यही कहती है कि आप भी हम मेरे फ्रेंड हमेशा बने रहोगे। माई ग्रेट आंट मिस एलिस रम्फिस क्लाइम टॉल माउंटेन्स, मेरी ग्रेट आंट मिसेस रम्फिस बड़ी बड़ी माउंटेन्स पे चढ़ी, वेयर द स्नो नेवर मेल्टेड, जहाँ पे स्नो कभी भी पिघलती नहीं है। आप कभी भी जाओगे माउंटेन का जो टॉप एरिया होता है वहाँ पे स्नो कभी पिघलती नहीं है, वो हमेशा स्नो से कवर्ड ही रहता है। शी वेंट थ्रू जंगल्स, वो जंगल से होते हुए गई, एंड अक्रॉस डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान से होते हुए गई। शी सॉ लायंस, उन्होंने लायंस देखे, प्लेइंग, एंड कंगारूज जंपिंग, कंगारूज को देखा कूदते हुए, एंड एवरीवेयर शी मेड फ्रेंड्स, और हर जगह उन्होंने फ्रेंड्स बनाए। दैट शी वुड नेवर फॉरगेट, जिसको वो कभी भी भूल नहीं पाएंगी। फाइनली शी केम टू द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स, उसके बाद वो कहाँ आई? वो लोटस ईटर्स की जगह पे आई, एंड देयर गेटिंग ऑफ अ कैमल शी हर्ट हर बैक, और वहाँ पर वो जब कैमल की सवारी कर रही थी, ऊँट की जब सवारी कर रही थी, तो उनकी कमर पर तब वहाँ चोट लग गई थी। वट अ फुलिश थिंग टू डू सेड मिस रम्फिस, मिस रम्फिस कहते क्या मैंने क्या पागलों वाली चीज़ करी। वेल आई हैव सर्टेनली सीन फार अवे प्लेसेस, वो कहती है वेल मैंने अब काफ़ी सारी दूर की जगह, मैंने काफ़ी सारी जगह अब देख ली हैं। मे बी इट्स टाइम टू फाइंड माई प्लेस बाय द सी, अब वो अपने एक चीज़ वो लास्ट में क्या करना चाहती थी? फर्स्ट थिंग तो यही थी कि वो हर जगह घूमे, अब वो बहुत सारी जगह घूम चुकी थी। अब उनका नेक्स्ट काम क्या था कि वो अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढे जो सी के पास हो। एंड इट वॉज एंड शी डिड, और उन्होंने ये काम भी कर दिया। फ्रॉम द पोर्च ऑफ हर न्यू हाउस मिस रम्फिस वॉच द सन कम अप, पोर्च जो उनका घर है, घर को ही कहेंगे, तो वहाँ से वो क्या देखती हैं? वो सन को देखती है कि जब सूरज निकलता है। शी वॉच्ड इट, वो उसको देखती हैं, क्रॉस द हेवेंस एंड स्पार्कल ऑन द वाटर, और जब सूरज की किरणें पानी के ऊपर गिरती हैं तो वो पानी भी चमकता है। एंड शी सो इट सेट इन ग्लोरी इन द इवनिंग, और वो देखते कि इवनिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।
शी ऑल्सो स्टार्टेड अ लिटिल गार्डन अमंग द रॉक्स दैट सराउंडेड हर हाउस, जो उनके घर के चारों ओर रॉक्स लगे हुए थे, जो पत्थर थे, उसके बीच बीच में उन्होंने गार्डन बना दिए थे। एंड शी प्लांटेड अ फ्यू फ्लावर सीड्स इन द स्टोनी ग्राउंड, और उस ग्राउंड में उन्होंने कुछ फ्लावर के सीड्स प्लांट करे, फ्लावर जो जिसमें से फूल निकलते हैं उसके सीड उन्होंने वहाँ पर डाल दिए। मिस रम्फिस वॉज ऑलमोस्ट परफेक्टली हैप्पी, अब मिस रम्फिस बहुत खुश थी। बट देयर इज स्टिल वन मोर थिंग दैट आई मस्ट डू, शी सेड, अब वो कहती है लेकिन अब एक चीज़ और बची है जो मुझे ज़रूर करनी है। आई हैव टू डू समथिंग टू मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल, तो वो क्या चाहती थी कि मुझे एक चीज़ और करनी है जिससे ये दुनिया और भी सुंदर बने। बट वॉट, लेकिन क्या? द वर्ल्ड ऑलरेडी इज़ प्रिटी नाइस, ये जो दुनिया ये पहले से ही बहुत सुंदर है। शी थॉट, वो सोचती हैं, लुकिंग आउट ओवर द ओशियन, ओशियन को देखती रहती हैं और वो ये बात सोचती रहती है कि वो इस दुनिया को और भी सुंदर कैसे बनाए। However, the next spring, मिस रम्फिस वॉज नॉट वेरी वेल, जब नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन आता है उस टाइम पे जो मिस रम्फिस थी वो ज़्यादा ठीक नहीं होती, उनकी तबीयत ख़राब होती है। क्यों होती है? बिकॉज हर बैक वॉज बॉदरिंग, क्योंकि उनके बैक में जो वो ऊँट से उतरते हुए जो उनके लग गई थी उससे उनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। एंड शी हैड टू स्टे इन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस वजह से उनको उस स्प्रिंग सीजन में बेड पर ही आराम करना पड़ता था। बट द फ्लावर्स दैट शी हैड प्लांटेड द समर बिफोर हैड कम अप, लेकिन जो लास्ट समर उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करा था, जो बीज उन्होंने डाले थे वो अब उगने लग गए थे। एंड ब्लूम्ड इन स्पाइट ऑफ द स्टोनी ग्राउंड, उस स्टोनी ग्राउंड में से, पत्थर वाले ग्राउंड में बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स को ग्रो करना, लेकिन फिर भी उस टाइप के ग्राउंड में भी वो फ्लावर्स ग्रो करने लग गए थे। शी कुड सी दैम फ्रॉम हर बेडरूम, उन फ्लावर्स को वो अपने बेडरूम से देख सकती थी। ब्लू, पर्पल, रोज कलर्ड, हर कलर के उधर फ्लावर्स थे। और कौन से फ्लावर्स थे? ल्यूपाइंस थे वो। सेड मिस रम्फिस विद सेटिस्फैक्शन, और वो बड़ी खुश होती है उनको देख कर के ये ग्रो हो गए। आई हैव ऑलवेज लव्ड ल्यूपाइंस द बेस्ट, मिस रम्फिस कहते हैं मुझे ल्यूपाइंस शुरू से ही बहुत पसंद है। आई विश आई कुड प्लांट मोर सीड दिस समर सो दैट आई हैव स्टिल मोर फ्लावर्स द नेक्स्ट ईयर, वो कहती है कि शायद इस समर भी मैं कुछ ल्यूपाइंस, कुछ फ्लावर्स और ग्रो कर पाती, सो दैट अगले साल मुझे और फ्लावर्स देखने को फिर मिलते। बट शी वॉज नॉट एबल टू, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी बिकॉज उनके कमर में बैक पेन उनको बहुत ज़्यादा था। आफ्टर अ हार्ड विंटर, ठंड जाने के बाद फिर से स्प्रिंग आई। मिस रम्फिस वॉज फीलिंग मच बेटर, अब मिस रम्फिस पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। नाउ शी कुड टेक वॉक्स अगेन, अब वो फिर से घूम सकती थी। वन आफ्टरनून शी स्टार्टेड टू गो अप एंड ओवर द हिल, एक दिन उन्होंने सोचा कि वो हिल के ऊपर जाती है, माउंटेन्स पे जाती है। वियर शी हैड नॉट बीन इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर नहीं गई थी। आई डोंट बिलीव माई आईज, शी क्राइड, अब मिसेस रम्फिस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। व्हेन शी गॉट टू द टॉप, जब वो ऊपर हिल्स पे जाती हैं, फॉर देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल वॉज अ लार्ज पैच ऑफ ब्लू एंड पर्पल एंड रोज कलर्ड ल्यूपाइंस, तो वो वहाँ पे क्या देखती हैं? वहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच, मतलब बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो रखे होते हैं, ब्लू, पर्पल और रोज कलर के ल्यूपाइंस फ्लावर ग्रो रखे होते हैं। इट वॉज द विंड, शी सेड एज शी नेल्ट इन डिलाइट, अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रखी होती हैं। नेल्ट इन डिलाइट का मतलब होता है कि इंसान खुशी से अपने घुटनों के ऊपर नहीं बैठ जाता ज़मीन पे, उसको नेल्ट कहते हैं। तो वो खुशी से अपने बैठ जाती है वहीं पे अपनी नीज पे। इट वॉज द विंड, अब वो कहती है कि वो फ्लावर्स कैसे ग्रो हुए, वो फ्लावर्स किस वजह से ग्रो हुए? वो विंड की वजह से, हवा की वजह से ग्रो हुए, कि जब हवा चली तो हवा की वजह से जो सीड्स थे वो उड़कर वहाँ आकर आ गए उसके गार्डन से। एंड द बर्ड्स मस्ट हैव हेल्प, और कौन करता है? बर्ड्स ने भी हेल्प करी, कि बर्ड्स के फेदर से चिपक जाते हैं सीड्स, या फिर बर्ड्स के बीक से भी वो सीड्स आ जाते हैं, तो वो सारे सीड्स उन हिल्स तक उड़कर या फिर बर्ड्स की हेल्प से पहुंच गए। देन मिस रम्फिस हैड अ वंडरफुल आइडिया, और वही देखकर मिस रम्फिस के माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। शी हरिड होम एंड गॉट आउट हर सीड कैटलॉग्स, वो फटाफट से भागते हुए अपने घर जाती है और वो सीड कैटलॉग्स की बुक खोलती है
सीड कैटलॉग की वो बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स बने होते हैं, उसमें से आप कोई भी सीड देखकर परचेज कर सकते हो। शी सेंट ऑफ टू अ वेरी बेस्ट सीड हाउस फॉर 5 बुशल्स। वो जाती हैं और वो सीड हाउस से 5 बुशल्स के सीड्स लाती हैं। 5 बुशल्स कहते हैं सीड को मेजर करने की होती है, ये बुशल्स कहा जाता है जिसमें सीड को मेजर करा जाता है, और वो लुपाइन सीड्स लेकर आती हैं। ऑल दैट समर मिस रम्फिस हर पॉकेट्स फुल ऑफ सीड्स। तो उस पूरे समर में मिसेस रम्फिस की पॉकेट में बहुत सारे सीड्स होते थे। वॉन्डर्ड ओवर फील्ड्स एंड हेडलैंड्स। वो घूमती रहती थी, फील्ड्स मतलब फार्म्स जो होते हैं, खेतों में वो घूमती रहती थी, पार्क्स में घूमती रहती थी, और हेडलैंड्स, हेडलैंड्स होते हैं जो ऊपर की तरफ ऊंची जो चीज़ें जगह होती है वहाँ पर जाती थी। सोइंग लुपाइंस, हर जगह वो लुपाइंस को बो देती थी। शी स्कैटर्ड द सीड्स अलॉन्ग हाईवेज, हाईवेज पे वो सीड्स को ऐसे फेंक देती थी। एंड डाउन कंट्री लेन्स, कंट्री लेन्स मतलब जो कंट्री के साइडों में जो जगह होती है, जो हम रोड पे चलते हैं, वहाँ पर भी वो सीड्स को ऐसे घेर दिया करती थी। शी फ्लंग्ड हैंडफुल ऑफ देम अराउंड द स्कूल हाउस। फ्लंग का मतलब मुट्ठी भरकर उन्होंने सीड स्कूल के साइड भी डाल दिए। एंड एट द बैक ऑफ द चर्च, और चर्च के बैक साइड पे भी। शी टॉस देम इनटू हॉलोज एंड अलोंग स्टोन वॉल्स। हॉलोज मतलब खाली जो गड्ढे वाली जगह होती है वहाँ पर भी उन्होंने डाल दिए, स्टोन वॉल्स में भी डाल दिए, हर जगह जहाँ उन्हें जगह मिली वहाँ पर उन्होंने वो सीड्स डाल दिए। हर बैक डिडंट हर्ट हर एनी मोर एट ऑल। अब उनकी बैक पेन उनको बिल्कुल भी नहीं होता था। सीइंग हर सम पीपल कॉल्ड हर दैट क्रेजी ओल्ड लेडी। अब उनकी ये सब हरकतें देखकर आसपास के लोग उनको क्या कहते थे, क्रेजी ओल्ड लेडी, पागल औरत है ये तो। द नेक्स्ट स्प्रिंग देयर वर लुपाइंस एवरीवेयर। और नेक्स्ट स्प्रिंग क्या हुआ कि हर जगह लुपाइंस ही लुपाइंस थे, हर जगह उसके फ्लावर्स ग्रो हो रखे थे। फील्ड्स एंड हिल साइड्स वर कवर्ड विद ब्लू। जो फील्ड्स थी, हिल साइड्स जो हिल स्टेशन थे, वो सब ब्लू, पर्पल, रोज कलर के फ्लावर से ढके हुए थे। दे ब्लूम्ड, वो ग्रो हुए अलोंग द हाईवेज, हाईवे के साइड में जो जगह होती है वहाँ पर भी ग्रो हुए। एंड डाउन द लेन्स, लेन्स पर भी ग्रो हुए। ब्राइट पैचेस ले अराउंड द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस के भी चारों ओर ब्राइट कलर के फ्लावर्स ग्रो होने लग गए। एंड एट द बैक ऑफ द चर्च, और चर्च के पीछे भी बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो होने लग गए। ये पैचेस इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको उन्होंने पैचेस नाम दिया है, कि दूर से वो ब्लू पर्पल कलर के पैचेस जैसे लगते थे। डाउन इन द हॉलोज एंड अलोंग द स्टोन वॉल्स ग्रू द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। हॉलोज में, स्टोन वॉल्स में, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। मिस रम्फिस हैड डन द थर्ड एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग ऑफ ऑल। और लास्ट में मिस रम्फिस ने ये लास्ट काम भी, जो थर्ड काम था, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम था, वो काम भी उन्होंने पूरा कर दिया कि उन्होंने इस दुनिया को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। माई ग्रेट आंट मिस एलिस रम्फिस इज़ वेरी ओल्ड नाउ। अब मेरी ग्रेट आंट मिस एलिस रम्फिस वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। हर हेयर इज़ वाइट, उनके हेयर वाइट हैं। शी इंडीड लिव्ड लॉन्ग टू सी द ब्यूटी ऑफ वट शी हैड डन, कि वो वास्तव में वो और भी जिए कि उन्होंने कितनी सुंदर ये दुनिया कर दी है, उन्होंने कितना सुंदर करा है ये सब। फॉर एवरी ईयर देयर आर मोर एंड मोर लुपाइंस। हर साल यहाँ पर लुपाइंस ही लुपाइंस ग्रो होते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे कॉल हर द लुपाइन लेडी नाउ। और इसलिए लोग अब उनको लुपाइन लेडी कहते हैं। समटाइम्स माई फ्रेंड्स स्टैंड विद मी आउटसाइड हर गेट। कभी कभार मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्यूरियस टू सी द ओल्ड लेडी हु प्लांटेड द फील्ड्स ऑफ लुपाइंस। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है देखने के लिए कि कौन सी ये ओल्ड लेडी है जिन्होंने हर जगह लुपाइंस ही लुपाइंस ग्रो कर दिए, लुपाइंस फ्लावर्स ग्रो करे हर जगह। When she invites them in, जब वो मेरे फ्रेंड्स को अंदर बुलाती हैं, they came slowly, वो धीरे धीरे आते हैं। They think that she is the oldest woman in the world। मेरे फ्रेंड्स को ये लगता है कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वुमेन है, सबसे ज़्यादा बूढ़ी औरत है। She often tells a story of far away places। वो कभी कभी हमें फार अवे प्लेसेस, दूर दराज की जगहों की स्टोरी सुनाया करती थी। When I grow up, जब मैं बड़ा हुआ, I tell her, मैं उन्हें बताया, I too will
go to far away places and come home to live by the sea. उन्होंने कहा मैं भी far away places, मैं भी दूर जाया करूँगा और sea के पास ही रहा करूँगा. That is all very well little Alice. अब वो भी यही कहती हैं, says my aunt, वो भी यही कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बट देयर इज़ थर्ड थिंग दैट यू मस्ट डू, और एक थर्ड थिंग और है जो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए. व्हाट्स दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या. यू मस्ट डू समथिंग, ये वही पूछ रहा है जो ये स्टोरी बता रहा है. यू मस्ट डू समथिंग टू मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल. और उसकी ग्रेट आंट भी उनको यही कहती है कि तुम्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुनिया और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल बने. ऑल राइट आई से, मैं कहता हूँ ठीक है, बट आई डू नॉट नो येट वट दैट कैन बी. और वो बच्चा भी यही कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या हो सकता है कि जिससे मैं दुनिया और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगे. So this story is completed now. If you like this video, you can like it and also share it with your friends. Thank you.